हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में क्या चल रहा है भैया, टॉपिक है परसेंटेज। एसडी यादव हम लोग पढ़ रहे हैं भैया। तो परसेंटेज में हम लोग टॉपिक समाप्त कर चुके थे भैया। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो आयतन पे आधारित डिस्कस करते हैं भैया। सीधा आपको सवाल पे लेकर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है देखिए। सवाल है 46, पढ़िए पहले। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं गोलक की भैया। गोलक का मतलब होता है गोला। गोलक का मतलब होता है गोला। ध्यान दीजिए इसमें। गोले का जो आयतन होता है, यहाँ त्रिज्या देखिए। सबसे पहले ये आपका गोला है भैया। गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको आयतन में वृद्धि बताना है, कितने परसेंट का आयतन में वृद्धि हुआ है। तो हमने कहा जो कांस्टेंट है वैल्यू उसको हम नहीं लेते हैं। बात किसकी करेंगे, त्रिज्या की। तो इसको आप हटा दीजिए। यहाँ देखिए त्रिज्या कितनी बार है, आर का क्यूब है। इसका मतलब अगर हम त्रिज्या में 50%, इसको क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर इंटू आर। अगर हम एक त्रिज्या में 50% की वृद्धि करेंगे तो प्रत्येक त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि त्रिज्या क्या है, सेम है भैया। ठीक, अगर हमने एक त्रिज्या में वृद्धि कर दिया तो सारे त्रिज्या में 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो पहली बात इसको चलते हैं भैया। पहले हम आपको बताएंगे रेशियो से। ठीक, रेशियो मेथड आपका बेस्ट रहेगा, उससे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 50%। तो 50% का रेशियो क्या होता है, +1/2। अब आपको पता है आयतन क्या होता है, त्रिज्या का क्यूब। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आर क्यूब। ठीक, त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर क्यूब समझ लीजिए। वैसे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन हम जब परसेंटेज ज्ञात करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को मानते नहीं भैया, उसको हम हटा देंगे। बात किससे हो रही, त्रिज्या से। तो यहाँ देखिए सीधा त्रिज्या आपको कितनी बार लिखना है, आर आर आर। यानी कि त्रिज्या आपकी पहले कितनी थी, देखिए पहले अगर 2 थी तो अब कितना है, 3। एक बढ़ रही है। पहले अगर 2 थी तो अब कितना है, 3। पहले अगर 2 थी तो अब कितना है, 3। मतलब आपको 2 3 2 3 2 3 जितना घात रहेगा, ध्यान रखना, जितनी क्यूब। त्रिज्या क्या होता है, आयतन क्या होता है, आर का क्यूब। जितना घात रहेगा उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसको गुणा कराइए, क्या हो जाएगा, आर का क्यूब। यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ठीक, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है भैया, सीधा सीधा देखिए। पहले आयतन कितना था, 8, अब कितना है, 27। तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा, देखिए 19 बढ़ गया है। ठीक, तो जितना देखिए आयतन में वृद्धि प्रतिशत, क्या लिखेंगे, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, जितना बढ़ा है भैया, 19 बढ़ा है, बटे में प्रारंभिक कितना था, 8, इंटू क्या हो जाएगा, 100%। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 19 पंचे आएगा 95, और 19 दूना 38, 38 और 9 47, बटे में कितना आएगा, 2। इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 0.2 पंचे 10। तो आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया है, 237.5%। ठीक, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो गया भैया, 237.5%। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। इसका भैया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, जो वैल्यू कांस्टेंट है उससे हमें कोई मतलब है नहीं। आपको मतलब त्रिज्या से, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि किया जा रहा है। तो सीधा आपको करना क्या है, 50% का वृद्धि हो रहा है तो 50%, देखिए 50% का सबसे पहले तो आप भिन्न में बदला करो, कितना होगा, 1/2। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, पहले त्रिज्या कितनी थी, 2। अब कितनी हो जाएगी, 1 अगर बढ़ जाएगी तो 3। सीधा सीधा आयतन कह रहा है तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर दीजिए, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8।
3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखिए पहले आयतन कितना था 8, अब कितना हो गया 27। कितना बढ़ गया अभी आपका डायरेक्ट, कितना बढ़ गया 19। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 19/8 गुणे में कितना आएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 237.5% क्या हो जाएगा आयतन में वृद्धि। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। चलिए भैया अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल है आयतन पे आधारित है 47 नंबर। क्या कह रहा है देखिए सवाल को, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। यदि घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भैया घन का जो आयतन होता है क्या होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। ठीक, तो अगर हम एक भुजा में 10% वृद्धि करेंगे तो घन की सारी भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाएगी। तो उसको डायरेक्ट देखिए कितना भुजा में कितने वृद्धि हो रहा है, भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है प्लस में 10%। इसका आप रेशियो बनाइए कितना हो जाएगा +1/10। यानी कि पहले भुजा कितनी थी 10, अब कितनी हो जाएगी 10 1 11। यहाँ लिख दीजिए ऊपर पहले, यहाँ लिख दीजिएगा अब, यानी वर्तमान में पहले भुजा कितनी थी वो घन की 10, अब कितनी है 11। आयतन पूछा है आयतन, तो आयतन क्या होता है देखिए फार्मूला लिखा हम भैया, आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। डायरेक्ट इसका आयतन निकाल लीजिए, आयतन क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यानी 10 का क्यूब डायरेक्ट भुजा का क्यूब इंटू इधर क्या हो जाएगा 11 का क्यूब। तो ये होगा आपका 10 दाम 100 दामा 1000 और ये 11 क्यूब होता है 1331। अब बात होती है भैया आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि, तो प्रतिशत आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा कि देखिए 1000 से कितना हो गया है 1331, यानी कि आयतन कितना बढ़ा 331। तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे 331 बटे में प्रारंभिक आयतन, यानी कितना रहेगा आपका 1000 इंटू में क्या आएगा 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.1% की वृद्धि किसमें आयतन में। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल है 48। क्या कह रहा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसमें बेलन का बात हो रहा भैया। तो बेलन में क्या क्या होता है, बेलन में होता है त्रिज्या और ऊंचाई। इसमें आयतन की अगर बात करें कि बेलन का या सिलेंडर का आयतन जो होता है πr²h, हमने कहा जो कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं आपको, यानी कि r कितनी बार है ध्यान देना 2 बार, तो ऊंचाई कितनी है 1 बार। तो आयतन किस पे डिपेंड होता है भैया, त्रिज्या और ऊंचाई पर। ठीक, आयतन किस पर डिपेंड है, त्रिज्या और त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल पर डिपेंड है आयतन। ठीक, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार है 2 बार और ऊंचाई कितनी है 1 बार। तो यहाँ लिख दीजिएगा r और एक तरफ लिख दीजिए h। ऊंचाई के त्रिज्या कितनी घटाई जा रही है 50%, ऊंचाई कितनी बढ़ाई जा रही है 50%। तो यहाँ देखिए 50% का मतलब होता है माइनस, यहाँ 1/2, अब कम ही हो रहा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ऊंचाई कितना बढ़ रहा है +1/2, यानी कि अगर बात करें r और r इंटू क्या हो जाएगा h। ठीक, तो अब r का गुणा होगा तो r² हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा h, आयतन हो जाएगा आपका। तो पहले त्रिज्या कितनी थी 2, अब कितनी हो गई है 1 कम, यानी 1, यानी 2 से कितना हो गया 1। ऊंचाई कितना थी पहले ऊंचाई थी 2, अब कितनी हो गई भैया 3, बढ़ गया। अब बात करते हैं आयतन। बात करते हैं यहाँ देखिए आयतन। तो आयतन क्या होता है ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आयतन, यानी इन दोनों का गुणा, यानी कि क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर यानी कि सीधा सीधा गुणा हो जाएगा इधर, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू अनुपात कितना हो जाएगा 1 गुणे 3 यानी 3। अब देखिए आयतन पहले कितना था 8, अब कितना हो गया 3, तो आयतन कितना घटा है, देखिए घटा कितना है -5 यानी कितना घटा 5। अब देखिए आयतन घटा है तो प्रतिशत कमी होगा, तो आयतन में कितने % की कमी आ गई भैया 5/8 गुणे में कितना आएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, सही है 25 चौका 100, 25 पंचे कितना आ जाएगा 125/2%। सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12 2 दूनी 4.5 यानी कि आयतन जो है वो 62.5% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा भैया। आयतन कितना कम हो जाएगा 62.5% की कमी। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। नेक्स्ट सवाल है भैया आयतन पे आधारित आपका 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। पहले ध्यान दीजिए ये आपका गोला है, अगर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिए इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर परसेंटेज या रेशियो पूछे तो प्रारंभिक त्रिज्या मानिए R1 जो मानिए इसको मानिए 1, प्रारंभिक त्रिज्या मानिए 1। अब त्रिज्या दोगुनी कर रहा है यानी कि जो नई त्रिज्या हो जाएगी इसका डबल, यानी त्रिज्या हो जाएगी 2, इसका डबल। ठीक, अब बताइए कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो आपको 4/3 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 4/3 पाई r क्यूब, हमने कहा जो चीज़ कांस्टेंट है उससे आपका कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए पहले त्रिज्या कितनी थी तो 1 का क्यूब करेंगे, और यहाँ नई त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। यानी पहले आयतन कितना था 1, अब कितना हो गया आयतन 8, तो कितना आयतन बढ़ा है, कितना आयतन बढ़ा भैया 7। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या लिखेंगे, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। पहले देखिए कि 7, पहले आयतन 1 था अब 8 हो गया, कितना बढ़ गया है 7 बटे में प्रारंभिक आयतन इंटू क्या रहेगा 100%, यानी कि 7 से 100 में गुणा करेंगे तो आयतन में कितने % की वृद्धि हुआ है 700%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट हमने आपको देखिए आपको आयतन पे आधारित हमने सवाल करा दिया है। अगला टॉपिक जो हमारा है आय और व्यय पे आधारित है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर पे। ठीक, तो आय और व्यय पे छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसको समझ लीजिए क्या होता है भैया। आय बराबर क्या होता है पहले ये समझिए, आय बराबर होता है भैया खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक, आदमी अगर मान लेते हैं सीधा सीधा 100 रुपये कमाता है और 20 रुपये खर्चा करता है, 80 रुपये बचाता है, तो कहा जाएगा कितना % खर्चा कर दिया। तो ध्यान रखना अगर इनकम 100 है 20 खर्चा करा तो सीधा सीधा 20%। अगर कहा जाए कितना बचाता है भैया, तो अगर इनकम 100 है तो 100 देखें 100 के या बचाता 80 है, तो यानी कि कहा जाएगा कितना बचा रहा 80%। ठीक, तो आपका इसी पे डिपेंड है, ध्यान रखना। आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर हो जाएगा आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। यही आपका एक कंसेप्ट है भैया। ठीक, इसी पे हम आप सवाल आपको चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका यही है सवाल, देखिए स्क्रीन पे आपके सवाल लिखा गया है, क्या कह रहा देखिए। यदि एक श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। तो ध्यान दीजिए भैया, मान लेते हैं कुल आय टोटल इनकम अगर मान लेते हैं कुल आय, इस तरह सवाल के लिए टोटल इनकम मानिए आप 100x, टोटल इनकम मानिए क्या 100x। अब देखिए मकान पे कितना खर्चा कर रहा, मकान पे कितना खर्चा हो रहा है भैया 20%,
यानी कि 100x का 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20x। शेष कितना बचा, शेष बचा है 80x। ठीक, शेष कितना बचा है 80x। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्चा करता है यदि उसकी बचत 1800। तो ध्यान रखना शेष कितना है 80x। अगर 70% घरेलू खर्चा कर रहा है शेष का, तो बचेगा कितना, बचेगा 30%। और 30% यानी 30/100 बराबर में कितना रुपया बचा रहा है भैया 1800 रुपया। ठीक, कितना बचा रहा है रुपये में 1800 रुपया। बस इसी को सॉल्व कर लेना है बस भी आपको। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा आपका कैंसिल, 3 छक 18 यानी 3 से काटेंगे 6 जाएगा। आप आगे देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 15 चौको 60। तो यह x बराबर कितना आ जाएगा 75। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ बचा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75 रुपया। पूछा क्या है इनकम, इनकम टोटल हमने क्या माना है, टोटल इनकम हमने क्या माना 100x। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 75 इंटू 100 से गुणा करा दीजिए तो टोटल इनकम हो जाएगा उसका 7500 रुपया। ठीक, क्या हो जाएगा 7500 रुपया। ठीक, अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिए डायरेक्ट हम बताते हैं, डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं इनकम क्या आएगा डायरेक्ट। देखिए भैया इनकम मान लीजिए उसकी कितना है x। अब देखिए 20% किस पे खर्चा करा, 20% मकान के किराए पे, तो बचा कितना रहा है, टोटल का शेष कितना बचा रहा है 80%। ध्यान दीजिए कितना बचा रहा है 80%, यानी 80/100। अब ध्यान दीजिए कि शेष ये है आपका शेष। अब शेष का वो 70% घरेलू चीज़ों पे खर्चा करता है, तो कितना बचाएगा बताइए, कितना बचाएगा 30%, यानी 30/100। ठीक, अब बराबर में कितना बचा रहा है 1800 रुपया, इतना बचा रहा है। बस इसी को सॉल्व करना है आपको है, बस 2 जीरो से ये कट जाएगा और ये कटेगा 3 छक 18 यानी 600, और ये कटेगा आपका 8 से काटेंगे तो 8 सते 56, डायरेक्ट काट रहे भैया 8 सते 56 और 8 पन कितना आएगा 40। ठीक, यहाँ बटे में कितना है 100, इधर जाके गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7500 रुपया। उसका जो इनकम है आय, इनकम है कितनी भैया 7500 रुपया। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, बेहतरीन सवाल है। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल आइए, आय व्यय पर आधारित आपका सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 51, ये एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 63 रुपया हो तो उसकी कुल आय कितनी है। तो ध्यान दीजिए सवाल आपका बेहतरीन है, क्या कह रहा है 24% जो है मकान किराए पे खर्चा करता है, कितना 24%। ध्यान दीजिए 24% मकान किराए पे खर्चा करता है तथा, ध्यान रखना एक शब्द है तथा जो है परिवार पे कितना खर्चा करता है, परिवार पे 62%। तो ये शब्द ध्यान लीजिए, कहीं पे अगर तथा लगा हो, पहले समझ लीजिए, तथा लगा हो या कामा लगा हो या एवं कुछ भी कह दे या वह कह दे, तो समझ लीजिए कि ये दोनों पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सोचिए डायरेक्ट कर दीजिए कि शेष का जिस तरह शेष वाला रहेगा तो उस तरह नहीं होगा, इसको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 24, इसको जोड़िए कितना आएगा 4 और 2 6 और 6 2 8, यानी कितना परसेंट हो जाएगा टोटल 86%। ठीक, तो मान लेते हैं इनकम उसकी कितनी है x, टोटल 86%। तो क्या कर रहा है खर्चा, तो 86% अगर खर्चा कर रहा है तो बताइए बच्चे खर्चा कितना कर रहा है 86%, तो बचा कितना रहा है 14%, यानी 14/100। और रुपए में कितना बचा रहा है 6300 रुपये, कितना बचा रहा है 6300 रुपये। और उसकी इनकम हमने माना है आय जो है x। ठीक, जहाँ जैसे जो काम पड़े, चाहे 100 मान के लगाओ चाहे जो मान के लगाइए, आपका लग जाएगा दोनों से। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी आएगा 14 और 7 9 63
इसके बाद में कटेंगे 2 पंचे 10 यानी 50, उसके बाद 5 9 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 9 45 30, यानी कि इनकम उसकी कितनी होगी 45,000। नोट कर लीजिए भैया, आय कितनी होगी उसकी 45,000। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल आइए, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, बेहतरीन सवाल है, सवाल नंबर 52। 52 क्या कर, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो पहले देखिए राम का जो खर्च और बचत का अनुपात दिया है, व्यय अनुपाते क्या दिया भैया, व्यय अनुपाते बचत, इसका रेशियो कितना दिया है, देखिए 3:2। कितना दिया गया भैया 3:2। तो बताइए आय कितना होगा, अगर कहा जाए आय कितना हो जाएगा, अगर यही चीज रेशियो बना दे आय से तो आय कितना हो जाएगा। तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो व्यय बचत और आय का तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग ही आय होता है। ठीक, ध्यान दीजिए ये। तो अब ध्यान दीजिए, अब आपको सॉल्व करना है भैया, तो पहले थोड़ा बेसिक देखिए, इसके साथ में सबके साथ में लगा दीजिए 0। 0 क्यों लगा रहे भैया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है कि उसकी आय 10%, आय में 10% वृद्धि। तो बताइए अगर आय में 10% की वृद्धि करेंगे तो लिखा कैसे जाएगा 50 गुणे 110 बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 पचे कितना आ जाएगा 55, यानी उसकी आय कितनी हो गई 50 से कितनी हो गई 55। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, उसके बाद कह रहा है व्यय जो है 12% बढ़ जाता है। ठीक, 12% बढ़ जाता है, तो 12% व्यय बढ़ जाता है, तो उसको क्या लिखेंगे प्लस में 12%। ठीक, 12%। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मामला दशमलव में चला जाएगा, इसलिए आप क्या करिए एक 0 और बढ़ा लीजिए, एक 0 और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, बस यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 500। ठीक, अब देखिए अगर इसका 12% बढ़ाएंगे तो क्या लिखा जाएगा 300 गुणे 112 बटे में 100। सॉल्व करिए कितना आएगा 12 3 36, यानी कितना आ जाएगा 336। ठीक, ध्यान रखना क्या आ जाएगा 336। अब इनकम कितनी आ गई 550, खर्चा कितना हो गया 336। तो बताइए बचत क्या आएगा, बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च। बचत बराबर क्या होगा आय माइनस खर्च। तो आय कितना है 550, खर्चा कितना है 336, घटा दीजिए 4, यहाँ पे आएगा 1 2, खर्चा कितना, बचत कितना हो जाएगा 214, रेशियो बना 214। पहले कितना बचत होता था 200, अब कितना बचत हो रहा है 214। कितना ज़्यादा है बताइए भैया, कितना ज़्यादा बचत हो रहा है। ठीक, तो देखिए पहले बचत होता था 200, अब 214, यानी 14 वृद्धि, 14 ज़्यादा। तो इधर सॉल्व करते भैया, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, बचत में प्रतिशत वृद्धि यानी कि प्लस में 14 बटे में 200 गुणे में कितना आएगा 700%। इसको सॉल्व करेंगे 100 दूना 200 और 2 सते 14, यानी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गया भैया प्लस में 7%। प्लस में कितना भैया 7% की बचत में वृद्धि हो गई है। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। चलिए भैया नेक्स्ट आपको देखिए, जो सवाल अभी हमने जस्ट बताया है कि उसकी बचत में जो है 7% की वृद्धि होगा, उसको हम एक तरीका और बताते हैं डायरेक्ट कैसे आपको लगाना है, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं रहेगा भैया। डायरेक्ट देखिए पहली बात में उसका जो खर्चा है समझ लीजिए, उसका जो व्यय है और बचत है दोनों का अनुपात किस अनुपात में दिया गया है 3:2। तो ये बताइए आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो अगर खर्चा 3 कर रहा है, बचत जो है 2 है, तो इसका मतलब आय कितनी रही होगी 5। अब आप देखिए सवाल क्या कह रहा है कि आय जो है 10% बढ़ाई जा रही है। आय कितना बढ़ाया जा रहा है 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि की जा रही है, और खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है 12%। तो बताइए कि
उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, तो इसके पहले हमने अभी जस्ट एक मेथड बताया, उसका दूसरा शॉर्टकट है, देखिए कैसे लगा रहे भैया। सबसे पहले देखिए 12% इसको निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा, सीधा सीधा आप क्या करिए 2 जीरो अपने मन से अपनी तरफ से 2 जीरो चिपका दीजिए भैया। काहे से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ऐसा संख्या लीजिए जो 100 से कट जाए। तो बताइए 300 से कटेगा, 3 जो था 100 से नहीं कट रहा था, ना 30 कट रहा था 100 से, इसलिए हमने 2 जीरो क्या किया, ये चिपका दिया सब जगह। अब ये हो गया 300, ये हो गया 200, ये हो गया 500। ठीक, जिस तरह रेशियो में जोड़ेंगे उसी तरह आपका आय बढ़ेगा। अब डायरेक्ट लगाते हैं, ध्यान दीजिए भैया। कह रहा है कि आय जो है 10% बढ़ गई, तो बताओ 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। यानी आय जो है कितना रुपया बढ़ा, बताइए भैया कितना। डायरेक्ट वृद्धि हम निकालें, डायरेक्ट वृद्धि। ठीक, कितना, 50। आय कितनी बढ़ गई, 50 रुपया। नेक्स्ट यहाँ ये बचत खर्चा कितना बढ़ा, देखिए 300 का अगर 12% निकालेंगे तो ये प्रतिशत 2 जीरो हटा देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि खर्चा कितना बढ़ गया, खर्चा कितना बढ़ गया, 36। तो बताइए भैया 50 में से 36 खर्चा हो गया तो बचा कितना आपका, 14 रुपया। ठीक, तो आय के बचत कितना बढ़ गया, ये वृद्धि है, ध्यान रखना वृद्धि। अगर कहा जाए आय में वृद्धि तो 50 रुपया, खर्चे में वृद्धि कितना है, 36 रुपया, तो इस बचत कितना वृद्धि हो जाएगा, 14 रुपया। तो बताइए 200 रुपये में से हम 14 रुपया वृद्धि कर दिए, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, बचत में प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट देखिए कितने की वृद्धि हो रहा है, 14 का बटे में 200 इंटू क्या हो जाएगा, 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 दूना 200, इसको काटे सीधा कितना आएगा, 7%। यानी कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, डायरेक्ट भैया 200 का 7% निकालिए कितना आएगा, 14 रुपये। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, आपका बेस्ट मेथड है भाई, कहीं पर भी मिलेगा नहीं आपको, चाहे लगा के देख लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर आपका 53 है, क्या कह रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो जिस तरह अभी जस्ट हमने लगाया सवाल भैया 52 नंबर, उसी तरह आपका ये लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आय बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ठीक, तो बताइए कितना परसेंट वो खर्चा कर रहा है, सीधा सीधा 75%, तो हम मान लेते हैं 75 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब बचा कितना रहा, 25। तो इनकम कितनी रहेगी भैया, 100, सीधा सीधा कितनी रहेगी, 100। और नहीं तो आप क्या लगा, इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। ठीक, अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है भैया, देखिए डायरेक्ट कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर और खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। देखिए भैया उसकी आय में 20% की हम लोग वृद्धि करते हैं, वृद्धि डायरेक्ट कितने की, 20% की। तो बताइए 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% हो जाएगा 20, 100 का 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 20। कितने की वृद्धि होगा, डायरेक्ट 20। अब खर्चा कितना बढ़ा रहा है, सीधा सीधा 10%, ठीक ना, कितना बढ़ा रहा है, 10%। तो 75 का 10% डायरेक्ट निकालिए भैया, डायरेक्ट 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75। ठीक, यानी कितना आ जाएगा भैया, 15 को हाफ करिए कितना आएगा, 7.5। यानी कि बचत कितना कर रहा है, देखिए यहाँ पे खर्चा कितना बढ़ा दिया, 7.5, तो बचाएगा कितना भैया, 12.5, यानी कि 12.5। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 12.5, क्योंकि इन दोनों का योग 20 होना चाहिए। तो 12.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20। तो बताइए इन बचत पहले कितनी थी, 25, वृद्धि कितना हुआ, 12.5 की। तो वृद्धि प्रतिशत डायरेक्ट निकालिए, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, 12.5।
12.5 बटे में 25 गुणे में 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100, इसको सॉल्व करें 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 10 के 0, 4 एकम 4 एक 5, कितना भैया सीधा सीधा कितने की वृद्धि हो गया, बचत में कितने % की वृद्धि हो गया है, प्लस में कितने की भैया 50% की। सीधा सीधा नोट कर लीजिए भैया कि उसके बचत में कितने % वृद्धि हो गया, 50%। ठीक, नोट करिए। सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल है आपका 54 नंबर, 54 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत क्या है। ठीक, तो वेतन देखिए ध्यान से, पहली बात में आय बराबर क्या होगा, आय बराबर क्या होगा बताइए भैया, वेतन आय बराबर क्या हो जाएगा, खर्च प्लस बचत। ध्यान रखना, इसको भूलना मत भैया, खर्च प्लस बचत है ना, खर्च प्लस बचत। तो ध्यान दीजिए, अगर उसकी इनकम 100% मान लेते हैं तो ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। समझ लीजिए अगर 20% बचाता है, इसका मतलब खर्चा कितना करेगा 80%। तो इनकम कितनी रहोगे भैया, ध्यान रखना 100%। ठीक, 100%। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो मासिक व्यय कितना 6000, तो ध्यान दीजिएगा कि 80% बराबर 6000 रुपया। ध्यान दीजिए 80% बराबर 6000। तो आप सीधा सीधा 20 से काटिए इधर, 20 चौक 80, 20 तिहाई 60, यानी कि 4%। ध्यान दीजिए भैया 4% बराबर में 300 रुपया, 4% बराबर में कितना 300 रुपया। अब बताइए आय कितनी है 100%, ये बताइए 4% को हम 100% कैसे बना सकते हैं, 25 से गुणा करके। ठीक ना, तो 4% को 100% अगर बनाना है 25 से गुणा करना पड़ेगा, और 25 से अगर हमने गुणा इधर कर दिया भैया 4 में, तो 25 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 25 तिया 7500 रुपया, 25 तिया कितना हो जाएगा 7500, और इधर क्या हो जाएगा आपका 100%, और 100% है आपकी क्या आय। ठीक, तो उसकी जो आय रही है भैया मासिक आय वो 7500 रुपया है भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए भैया, जो सवाल अभी हमने सॉल्व किया है उसमें पूछा है मासिक बचत, और हम लोगों ने निकाल दिया भैया कि उसकी आय कितनी है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, मिस्टेक यही हो गया है कि बचत पूछा था उसकी मासिक बचत कितनी है, लेकिन हमने निकाला क्या है आय। तो फिलहाल सवाल आपका सही है, यहाँ तक आय पूछेगा तो 7500 सही है, लेकिन मासिक बचत पूछा उसको भी निकाल देते हैं। चलिए तो देखिए ध्यान से, 4% बराबर कितना रुपया बन रहा है, देखिए 4% बराबर 300 रुपया। तो यहाँ मासिक बचत कितना 20%। तो बताइए 4% को 20% बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 20% हमको बनाना है, और 4% 300 रुपया दे रहा है, तो 4 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 5 से। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मासिक बचत पूछेंगे तो 20% हम लोग मासिक बचत कर रहे हैं, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से। तो 5 से अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 5 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक कितना हो जाएगा 20%, और बराबर में हो जाएगा 5 तिहाई 1500। ये आपका राइट आंसर है जो कि पूछा गया, लेकिन हम लोगों ने क्या निकाल दिया था भैया आय। वो गलत नहीं है, सही है। ठीक, लेकिन जो सवाल में पूछा है इसको भी हमने निकाल दिया, यानी मासिक बचत कितना है 1500 रुपये, आपका राइट आंसर। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों सही है भैया।